हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू कुमार आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन में स्वागत करता हूं। एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया कि सर अम्ल और क्षार होते क्या हैं और उससे भी बड़ी बात इन्हें हम पहचाने कैसे। अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम गुम हो जाते हैं, पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आप किसी क्लास में हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। आज ऐसी बेसिक सी कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको जिससे आपको रटना नहीं है, बस देखकर सेकंडों में आप बता देंगे कि वो अम्ल है या फिर क्षार या भस्म है ना। चलिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपके सामने यहाँ पे कुछ हमने लिख दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपके मन में होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को बस इतना पता है, क्या कहते हैं कि बाबू साहब अम्ल तो वो होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। जी जनाब, बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसा लिखेंगे नहीं, है ना। वहाँ तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन होगा कि नहीं जो हम स्वाद में खट्टे होते हैं। ये तो क्या है, ये प्राइमरी लेवल में जो डेफिनेशन आती थी वहाँ पर है। लेकिन क्या है इसकी साइंटिफिक अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी जो डेफिनेशन है, आप जानते हैं कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर H धनायन देते हैं, और जो बेस होते हैं यानी क्षार या भस्म होते हैं उन्हें अगर जल में घोल दिया जाए OH ऋणायन देते हैं। इतनी बात तो पता है सबको ना कि भाई साहब हमें पता है कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं H धनायन, और जो क्षार होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं OH ऋणायन। यहाँ तक तो बात हमें पता है, लेकिन दोस्तों कुछ अपवाद भी ऐसे हैं जो H और OH नहीं दिखेगा लेकिन वो अम्ल होते हैं, वो क्षार होते हैं। तो यहाँ से आपके सामने हैं, तो इसमें कुछ रूल्स हैं, बस उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ से अगर देखिए, पहला नियम ध्यान दीजिएगा। पहला नियम क्या है कि जिनकी शुरुआत H से होती है वो होते हैं अम्ल। ध्यान से सुनिएगा, पहला क्या बताया कि जिसकी शुरुआत H से हो वो भाई साहब अम्ल है ना। जैसे दिख रहे हैं ना, सबकी शुरुआत क्या है दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या है, सबकी शुरुआत भाई साहब किससे हो रही है, H से हो रही है, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, सभी के सभी एसिड हैं, यानी क्या हैं, ये अम्ल हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ से इस पे मत जाइएगा, ये अपवाद में आता है, अम्ल भी है, क्षार भी है, और बात साथ ही साथ ये क्या है, साल्ट भी है। क्योंकि शुद्ध अशुद्ध जल जिसका pH वैल्यू 7 होता है वो क्या हो जाता है, साल्ट यानी लवण हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसको हम देखेंगे दोस्तों, H रहेगा, OH रहेगा। अगर देखें H भी है, OH माइनस भी है, तो भाई साहब H धनायन है तो अम्ल हो गया, OH है तो क्या हो गया, ये क्षार हो गया। और बाकी जो शुद्ध जल होता है जिसका pH वैल्यू 7 होता है वो तो क्या हो गया, साल्ट हो गया। तो ये अपवाद में आ जाता है, इसको मत देखिएगा, है ना। इसके चक्कर में बाकी हमें नहीं घूमना है, ठीक। अब दूसरा नियम ध्यान दीजिए, पहला बताया जिसकी शुरुआत H से हो वो क्या है, एसिड है यानी अम्ल है। दूसरा नियम है दोस्तों कि जो जितने भी अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, ठीक। जितने भी अधातु होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे सल्फर अधातु है, ये ऑक्सीजन से संयोग करके यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके SO2 बन जाएगा। और यही क्या होता है, जैसे इसको आप जल में घोल दोगे ये फटाक से क्या हो जाएगा, एसिड फॉर्म में हो जाएगा। तो जितने भी अधातु होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों, अम्ल होते हैं, ठीक। ऐसे देखने में तो ये लगेगा ही नहीं कि सल्फर डाइऑक्साइड है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ऐसे देखने में तो ये लगेंगे ही नहीं कि ये क्या है, अम्ल हैं। भाई साहब आपको क्या कहोगे, ये अम्ल, हाँ ये है कि ये कमरे के तापमान पे ये गैसीय अवस्था में होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये सभी के सभी दोस्तों अम्ल हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। यानी अगर आ जाए क्या, अधातु के, ठीक, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं फ्रेंड्स वो क्या हो जाते हैं, वो होते हैं अम्ल। ये नियम क्लियर। दो नियम बताया, जिन पहले में बताया कि शुरुआत अगर H से हो तो वो क्या है, अम्ल है। दूसरा, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं यानी जो अधातु होते हैं ऑक्सीजन से जो क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, ठीक, यानी अधातुओं के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है कि जिनके पीछे COOH लगा हो, ठीक है ना, COOH
COOH, ठीक है ना, कहीं भी लगा हो। अब देखिए शुरुआत तो किससे हो रही है उसको नहीं देखना है, लेकिन पीछे क्या लगा हो, COOH लगा हो, COOH है ना, OH नहीं देखना है, O होना चाहिए। तब क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं अम्ल, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको पहले से ही COOH होते हैं दोस्तों, उनको कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा जाता है। और IPSC नाम में इसे जानते हैं आप, ओइक जोड़ते हैं ना, ठीक। तो COOH पीछे लगा हो तो अम्ल है। तो 3 रोल हैं और यहाँ से अब इसके बाहर कोई जाएगा ही नहीं। अब आते हैं हम क्षार की बात कर लेते हैं। तो क्षार में बताया ना कि जिनमें क्या होता है, OH चार्ज होता है, यानी पीछे जिसमें OH जुड़ा हो वो क्या है, क्षार है। OH देखना है, तो क्या है भाई साहब, OH है, OH है, OH है, OH है, OH, OH। तो सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये कि सभी के सभी बेस हैं, यानी क्षार या भस्म हैं। क्षार या इसी को क्या कहते हैं, भस्म बोलते हैं ना, ठीक। अब जो दूसरा नियम है उससे सुनिए, इसमें क्या बताएं कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, जस्ट इसी का अपोजिट कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षार होते हैं। सिंपल सी लॉजिक है मेरे दोस्त। क्या है, इसमें बताया कि जो अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसी का अपोजिट, यानी जितने धातु होते हैं, भाई इसमें क्या है, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सभी के सभी अधातु हैं। लेकिन इसमें क्या है, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीस और लिथियम, ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, धातु हैं। अगर नहीं पहचान सकते कि धातु अधातु में कैसे पहचाने, तो इस पर भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ से ध्यान देना, ये धातु है, ऑक्साइड है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं, यानी सभी के सभी क्षार, ठीक। पहला नियम तो ये कि जिनमें OH लगा हो क्षार, दूसरा कि धातुओं के ऑक्साइड क्षार होते हैं, तीसरा क्या होगा, तीसरा इसके बाहर का तीसरा है ही नहीं जनाब, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया अम्ल और क्षार, यानी कि इस तरह से हम बहुत ही इजीली अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।